हेलो फ्रेंड्स, ये डिक्टेशन मासिक पत्रिका से ली गई है। डिक्टेशन की गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। यह प्रश्न मेरे मन में भी कई बार उठता है और हर बार इसका उत्तर थोड़ा भिन्न जान पड़ता है। वास्तव में लेखन की प्रेरणाएं इतनी जटिल और बहुआयामी होती है कि उन्हें किसी एक खांचे में बांधना मुश्किल है। यह एक आंतरिक पुकार है, एक ऐसी बेचैनी जो शब्दों के रूप में बाहर निकलने के लिए मचलती रहती है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी बीज में अंकुरित होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, या जैसे किसी नदी को सागर की ओर बहने की सहज इच्छा होती है। लेखक के भीतर भी विचारों और अनुभूतियों का एक ऐसा प्रवाह होता है जिसे वह शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए बिना शांत नहीं रह सकता। कुछ लोग लेखन को अपनी पहचान बनाने का माध्यम मानते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनके विचारों को महत्व दिया जाए और उन्हें एक बुद्धिजीवी या विचारक के रूप में पहचाना जाए। यश और प्रतिष्ठा की कामना मानव स्वभाव का एक हिस्सा है और लेखकों में भी यह इच्छा होना स्वाभाविक है। जब उनकी रचनाएं सराही जाती हैं और उन्हें पाठकों का स्नेह मिलता है, तो यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उन्हें और भी बेहतर लिखने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन यदि लेखन का एकमात्र उद्देश्य प्रसिद्धि प्राप्त करना हो, तो यह सतही और खोखला हो सकता है। सच्चा लेखक तो अपने अंतरतम सत्य को व्यक्त करने के लिए लिखता है, भले ही उसे तत्काल कोई वाहवाही ना मिले। आर्थिक आवश्यकता भी कई लेखकों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा होती है। आज के युग में लेखन एक व्यवसाय बन गया है और अनेक लेखक अपनी लेखनी के माध्यम से ही अपना जीवन यापन करते हैं। पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों और अन्य माध्यमों से उन्हें आय प्राप्त होती है, जिससे वे अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यह लेखन का एक व्यवहारिक पहलू है जिसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन यदि धन कमाने की लालसा लेखन की गुणवत्ता पर हावी हो जाए, तो रचनाएं अपनी गहराई और मौलिकता खो सकती हैं। मेरे व्यक्तिगत अनुभव की बात करें तो मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि यह मेरे लिए स्वयं को जानने और समझने का एक तरीका है। लेखन एक प्रकार का आत्मविश्लेषण है जिसमें मैं अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को शब्दों के दर्पण में देखता हूँ।
जब मैं किसी विषय पर लिखता हूँ तो मैं उस विषय के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करता हूँ और अपनी समझ को स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ। यह प्रक्रिया मुझे अपने भीतर की जटिलताओं और विरोधाभासों को समझने में मदद करती है। ऐसा लगता है जैसे मैं लिखते समय अपने आप से एक गहन संवाद कर रहा हूँ। कभी-कभी मैं इसलिए भी लिखता हूँ क्योंकि मैं किसी ऐसे सत्य को उजागर करना चाहता हूँ जिसे मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ या किसी ऐसे अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना चाहता हूँ जिसे देखकर मेरा मन व्यथित होता है। एक संवेदनशील लेखक समाज में होने वाली घटनाओं से अछूता नहीं रह सकता। वह अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकता है, उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता है और उनमें बदलाव लाने की प्रेरणा दे सकता है। समाप्त।